मामला सुप्रीम कोर्ट आज जो मामले का ले सकता है संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट से अतीक ने गुहार लगाई थी, हत्या की आशंका की याचिका भी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी, इस याचिका को खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बदली थी अतीक की जेल। सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशन हो सकता है मामला। यूपी सरकार ने फिलहाल गठित किया है न्यायिक आयोग। डबल मर्डर मामले में निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने पहले ही जान की खतरा होने की गुहार लगाई थी और यूपी सरकार ने फिलहाल इस मामले में पहले ही गठित किया है न्यायिक आयोग। संवाददाता स्वाति पाठक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित हत्याकांड जो है अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले में अब देखिए आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले सकती है। लेकिन स्वाति, इन सबके बीच देखिए फिलहाल जो यूपी सरकार है उसने पहले ही न्यायिक आयोग गठित किया हुआ है इस मामले पर। जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए 28 मार्च को याचिका अतीक अहमद की तरफ से दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि मेरी जान को खतरा है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, चूंकि सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी अतीक अहमद की तरफ से कहा गया था कि जान को खतरा है, ऐसे में सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। लेकिन हाईकोर्ट में कोई भी याचिका दाखिल अतीक अहमद की तरफ से नहीं किया गया। आज जब अब अगर हम देखते हैं तो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई है, जबकि अतीक अहमद ने पहले ही आशंका जताई थी, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसकी हत्या की जा सकती है, लेकिन उस वक्त याचिका खारिज हो गई थी। अब अगर हम मामले को देखते हैं तो जब किसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, उसके बाद नए सिरे से जो है याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करना होगा। और अगर याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है तब इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से होगी, क्योंकि याचिका खारिज होने के बाद बहुत कम संभावना होती है कि उस मामले में दोबारा सुनवाई हो। लेकिन अगर याचिका दाखिल किया जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है कि आज हो, क्योंकि बहुत पहले ही अतीक अहमद को अंदेशा हो गया था कि उसकी हत्या की जा सकती है और इसी वजह से उसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सुरक्षा प्रदान किया जाए, उसकी हत्या की जा सकती है। लेकिन उस वक्त मामले को खारिज कर दिया गया था। अब देखना होगा कि जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई है तो क्या इस मामले में याचिका दाखिल किया जाएगा, क्या एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी, ये अपने आप में अभी सवाल है और थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। स्वाति, देखिए वो वक्त भी आपको याद होगा जब अतीक को नैनी जेल से लाया जा रहा था, तो उस वक्त भी उसने जो है ऑनलाइन जो याचिका है वो सीजीआई को उसकी पत्नी के द्वारा उसके एडवोकेटों ने दिया था कि उसकी जान को खतरा है। और स्वाति देखिए ऐसे में लगातार अपनी जान को खतरा बताते रहे अशरफ और अतीक दोनों, लेकिन अब उन दोनों का मर्डर हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और क्या कुछ पूरा प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए अगर हम अतीक अहमद के बयान को देखते हैं तो जब भी साबरमती जेल से यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर निकली, अतीक अहमद जब भी मीडिया के सामने आया तो उसका बयान यही था कि परेशान किया जा रहा है और मेरी हत्या करवाई जा सकती है। ये बार बार अतीक अहमद की तरफ से कहा जा रहा था। और जब अभी यूपी पुलिस साबरमती जेल से लेकर निकली थी अतीक अहमद को, तब भी अतीक अहमद ने मीडिया के सामने यही कहा था कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है। और ये गुहार 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने लगाई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हमें समझना होगा कि जब इस मामले में सुनवाई तभी संभव है जब नए सिरे से याचिका दाखिल किया जाए, क्योंकि उस वक्त जब याचिका दाखिल किया गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और जब किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे तो उस मामले में सुनवाई तभी संभव है जब नए सिरे से याचिका दाखिल किया जाएगा। अब अगर अतीक अहमद की तरफ से कोई भी, चूंकि अतीक अहमद की हत्या कर दी गई है, अब अतीक अहमद की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, नए सिरे से याचिका दाखिल किया जाता है, तब
तब उस मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है। स्वाति देखिए, इस सबके बीच एक अहम बात और स्वाति, सुप्रीम कोर्ट ने ही अतीक अहमद को साबरमती जेल शिफ्ट करवाया था, शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से तमाम ये जो उमेश पाल केस को लेकर के सुनवाई के लिए पहली बार अतीक आया था, जिसके बाद राजू पाल मर्डर केस को लेकर के भी सीबीआई ने जब अपनी जांच पूरी कर ली थी, सारी गवाही पूरी कर ली थी, तमाम ऐसे मसलों के बाद अतीक को उत्तर प्रदेश लाया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि उसे साबरमती जेल शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर के भी क्या कुछ याचिकाएं दायर की जा सकती हैं या फिर ऐसी कोई संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए साबरमती जेल से यूपी ना भेजा जाए, ये याचिका में कहा गया था अतीक अहमद की तरफ से। लेकिन जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ प्रयागराज में, उसके बाद मामले की सुनवाई के लिए या फिर हम कहें तो पूछताछ के लिए अतीक अहमद को यूपी पुलिस लेकर गई थी। उस दौरान हत्या अतीक अहमद और अशरफ की हुई है। अब अगर याचिका दाखिल किया जाएगा, संभव है कि अगर कोई सामने आता है, याचिका दाखिल करता है, तब उस मामले में सुनवाई हो सकती है। लेकिन साबरमती जेल में ही अतीक अहमद था जब उसे उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस लेकर गई थी। और यूपी पुलिस जब लेकर गई, उस दौरान जब अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में था और उसकी हत्या की गई। अब अगर नए सिरे से कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल किया जाता है, तब इस मामले में सुनवाई होगी। तो अभी जो है देखना होगा कि क्या कोई सामने आकर याचिका दाखिल करता है कि बार बार अतीक अहमद की तरफ से कहा जा रहा था, याचिका दाखिल किया गया था कि उत्तर प्रदेश ना भेजा जाए। और उत्तर प्रदेश, चूंकि त्रिशला देखना होगा कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद यूपी पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर गई, चूंकि पूछताछ उस मामले में करना था और पूछताछ के लिए ही अतीक अहमद को लेकर जाया गया था, अशरफ को लेकर जाया गया था और उसी दौरान हत्या हुई है। तो अब अगर नए सिरे से याचिका दाखिल किया जाता है, तब इस मामले में आज सुनवाई संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में हो। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया स्वाति। और